अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुमरेज शाहिद है और मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा वो उन लोगों के लिए है जो रेगुलर जिम जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वो लोग जिम नहीं जा सक रहे। जैसे ही जिम ओपन होंगे तो आपको जिन 12 बातों का ख़ास ख्याल रखना है, वो बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूं आपने उनको फॉलो करना है और अपने जिम दोस्तों के साथ इनको लाजमी शेयर करना है। स्पेशली जो आपके जिम पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ इनको ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जैसे ही जिम ओपन हो लॉकडाउन के बाद तो आपको स्ट्रेट अवे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसीडर कीजिएगा कि जिम 1 वीक आपके लिए बंद है। इसकी वजह ये है कि जैसे ही जिम ओपन होंगे ऑलमोस्ट सब के सब लोग जो है वो जिम की तरफ जाएंगे और ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आपने ट्राई करना है कि आप जितना हो सके लोगों के साथ कांटेक्ट कम करें। सो मेरी सजेशन यही है कि एटलीस्ट 1 वीक आपने जिम नहीं जाना। सेकंड, जब आप जिम जाएं तो आपको सबसे पहले एक अहम चीज़ का ख्याल रखना है, वो टाइमिंग्स हैं कि आपने अपनी टाइमिंग्स, वो लोग जो शाम को एक्सरसाइज करते थे वो अपनी टाइमिंग्स को शिफ्ट करें सुबह के टाइम। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रात के टाइम जैसे ही जिम क्लोज होते हैं तो बहुत सारे जिम में सफाई कर दी जाती है और जब आप अर्ली मॉर्निंग जिम में आएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप ही जिम में पहले होंगे, तो जिसकी वजह से आप सेफ होंगे। तो आई रिकमेंड यू कि आपने मॉर्निंग के टाइम एक्सरसाइज को प्रेफर करना है। नंबर 3, आपने लोगों के साथ ग्रीटिंग्स नहीं करनी। आई नो कि आप 2 से 3 माह के बाद जिम जाएंगे, सब लोग आपसे मिलेंगे, तो आपने अवॉइड करना है। स्पेशली हैंडशेक बिल्कुल नहीं आपने करना। और सबसे अहम चीज़, वो लोग जो ऑलरेडी जिम में एक्सरसाइज कर रहे होंगे आपने उनसे बिल्कुल भी ग्रीटिंग्स नहीं करनी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग एक्सरसाइज। और वो आपको पता है जब एक्सरसाइज कर रहे हैं स्वेटिंग होती है, तो जब आप आएंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं कि आप उनको गले मिलें, आप उनसे हैंड शेक करें। सो आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। नंबर 4, मास्क। आपने मास्क को नहीं उतारना। ये आप अपनी हैबिट बना लें। जिस तरह इस 2 से 2.5 माह के टाइम पीरियड में आपने मास्क को नहीं उतारा, जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क को यूज़ करते हैं। सेम आप जब जिम में भी जाएंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ आफ्टर लॉकडाउन आप मास्क को पहने और अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आई नो ये मुश्किल है कि आप मास्क पहन के एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आपकी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड टाइम लेना पड़ेगा, बट डेफिनेटली ये आप ही के लिए बेहतर होगा। नंबर 5, जब आप जिम में एंटर हों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए सैनिटाइज़र है। वंस अगेन, जैसे आप घरों में सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, आप जब जिम में भी जाएंगे तो कोशिश करें जिम में एंटर होते वक्त आप अपने हाथों पे, अपने बाजों के ऊपर, अगर आपने फुल स्लीव्स नहीं पहनी तो डेफिनेटली अपने बाजों तक आप बेशक सैनिटाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग अपने साथ टॉवल रखते हैं ताकि वो अपने स्वेटिंग को जो वाइप आउट कर सके, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने टॉवल नहीं रखना, उसके बजाय आप टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जैसे ही टिश्यूज़ को इस्तेमाल कर लेंगे आप इजीली इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉवल अपने साथ रखेंगे, वंस अगेन अगर आप टॉवल को अपने बॉडी के साथ उसको रोल करें या अपनी पॉकेट में रखें, सो इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज वो जो जरासीम है वो स्टिल आपके कपड़ों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने टिश्यूज का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, आपने ग्लव्स का यूज करना है।
और मेजॉरिटी ऑफ लोग डेफिनेटली ग्लव्स का यूज़ तो करते हैं, लेकिन मैं आपको इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ जो कि मैंने नोट किया है। बहुत सारे जिम में लोग ग्लव्स का यूज़ तो करते हैं बट उसको डेली बेस के ऊपर वॉश नहीं करते। लेकिन आपने इस टाइम पीरियड में प्लीज़ आपने ग्लव्स को जो डेली बेस पे वॉश करना है, बिकॉज यू नो जब आप बारबल्स लिफ्ट करते हैं या डंबल्स लिफ्ट करते हैं तो आपसे पहले जिन लोगों ने भी वो उनको यूज़ किया होगा तो जरासीम आपके ग्लव्स में होंगे। सो आपको डेली बेस के ऊपर ग्लव्स को वॉश करना है। नेक्स्ट मैं जिम बेल्ट की बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जिम में आपको 2, 3, 4 बेल्टें नजर आती हैं और वही बेल्टें पूरे जिम में जो है सर्कुलेट करती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सेम जो बेल्ट है वो यूज़ नहीं करनी। आप अपने साथ अपनी बेल्ट लेके जाएं और जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइज फिनिश करें घर आए आप उस बेल्ट को लाजमी जो है वो धूप में रखें, क्योंकि आप बेल्ट को डेफिनेटली डेली बेस के ऊपर वॉश नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसको धूप में रखें ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो खत्म हो जाएं। नेक्स्ट मैं शूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। आपके जो ट्रेनर्स हैं, आपके शूज़ हैं, उनको डेली बेस के ऊपर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप जिम में एंटर होंगे तो ये शूज़ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपके साथ जर्म्स को कैरी करेगा। इसलिए जब भी आप घर वापस आएँ सबसे पहले आप अपने शूज़ को साफ़ करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेली बेस के ऊपर उनको वॉश करें, बट एटलीस्ट आप उसको गीले कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने मोबाइल फोन्स अपने साथ बिल्कुल मत लाइएगा, बिकॉज मैंने नोट किया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत दफ़ा अपनी पॉकेट से मोबाइल को चेक करते हैं, डिफरेंट वो सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेफिनेटली आपके हाथों के साथ जर्म्स हैं। तो जब आप बार बार अपने मोबाइल को पॉकेट में रखेंगे और निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे, अल्टीमेटली ये आपके लिए नुकसानदेह है, बिकॉज जब आप घर जाएंगे तो वो जर्म्स आपके मोबाइल्स के साथ होंगे। सो लेटर ऑन वो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। नेक्स्ट वाटर बॉटल्स। यूजली जिम में लोग अपने साथ वाटर बॉटल्स को कैरी करते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी हैबिट है और डेफिनेटली मैं भी प्रेफर करता हूँ कि वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ड्यूरिंग दीज क्राइसिस आपने वाटर बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना और जितना हो सके आप डिस्पोजेबल ग्लासेस का इस्तेमाल करें, बिकॉज अगर आप वाटर बॉटल को इस्तेमाल करते हैं और अनकॉन्शियसली आप अपने हाथ जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं आपको पता है स्वेटिंग होती है और वही हाथों से आप उसका ढक्कन को ओपन करते हैं और अनकॉन्शियसली अगर आपके हाथ उसके ढक्कन पे लग जाएं और देन आप पानी को पिएंगे तो डेफिनेटली जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। दैट इज नॉट गुड। और लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने एक्सरसाइज फिनिश करके स्ट्रेट अवे जिम में कोशिश करना है कि आप बाथ लें और जो आपकी किट है, जो आपका आउटफिट है, आप उसको पैक करें और अपने साथ घर में लाएं और कोशिश करें कि आप उसको स्ट्रेट अवे उसको मशीन में थ्रो करें या आप उसको वॉश कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। बट आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि आप उन्हीं कपड़ों के साथ अपने घर में आ गए और अपने रूम में आके आपने वो कपड़ों को चेंज किया है देन आप बात ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जितनी भी चीज़ें जिनसे जरासीम फैलते हैं आप उसको जिम की हद तक ही रखें, अपने घरों में मत लेके आएँ। आई एम श्योर अगर आप इन 12 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं सीरियसली आप अपनी एक्सरसाइज को किसी खतरे के बगैर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। Hope you like my video, so please share it with your friends and family. Also subscribe to my channel and press bell icon to get regular information about health and fitness.